कैसे हैं दोस्तों? शानदार, एक नंबर, बढ़िया। धूप खिली हुई है। एक्सरसाइज वगैरह हो गई? मोदी जी बोलते हैं एक्सरसाइज करो, बाबा रामदेव बोलते हैं एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज वगैरह कर लेना चाहिए थोड़ी सी। मैंने भी कर लिया। आज मैं आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। मैं एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और आप में से जो लोग भी बच्चों को नई किताबें, बुक्स, ओल्ड बुक्स, प्लेन पेजेस, यूज्ड पेज होते हैं, कई बार वन साइडेड पेज होते हैं यूज्ड और एक तरफ ब्लैंक होता है, ऐसे पेजेस, पेन, पेंसिल, उनका यूनिफॉर्म और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर डोनेट करना चाहते हैं तो ये कैंपेन चलाता हूं मैं। आप इस पे मेरी डिटेल्स पीछे आपको दिखी गई होंगी। आप इस पे मुझ पे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल तो पहले आप सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटे का बटन है, घंटी, उसको जरूर प्रेस करना है, हिट करना है। हमें उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एक एक वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है। तो आप में से जितने भी दोस्त हैं, जो लोग भी ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, जिनके भी यदि कोई कांटेक्ट है, कोई आपके कांटेक्ट में ऐसा व्यक्ति हो जो बच्चों को, जो नीडी हैं बच्चे, उनको अगर ज़रूरत के लिए मतलब जितने भी नया कोर्स भी अगर दिलाना चाहें, अगर आप बच्चों को पुरानी किताबें देना चाहें, है ना, पेन है, पेंसिल है, हाँ, जो जिस भी तरह का अगर आप डोनेशन करते हैं तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मोदी जी ने लोग वोकल फॉर लोकल कहा है, वो भी कैंपेन चलाना है हमें। पीछे आपके मेरे वाइट बोर्ड पे कुछ नाम दिख रहे होंगे, तो ये सारे लोग हमारे सहयोगी हैं। मैं उनके नाम लेता हूँ, उनके मोबाइल नंबर भी आपको बताऊंगा। जो जो सहयोगी हमसे जुड़ते जाएंगे, हम उनके नाम आपको बताते रहेंगे। मेरे पास अभी नाम आया है सीसीटीवी के लिए। सीसीटीवी यदि आपको लगवाने हैं तो बहुत अच्छे रेट में, और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। मेरे अभी इन्हीं का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात होती है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी है। तो मेहता सॉल्यूशंस हैं ये। मैं इनका नंबर आपको बोल के बता देता हूँ। मेहता सॉल्यूशंस का नंबर है 9926401323। एक बार फिर नोट कर लीजिए। मेहता सॉल्यूशंस का नंबर है 9926401323। और ऐसे ही अगर आपको पानी से संबंधित कोई क्वेरीज है, वाटर सॉल्यूशंस, वाटर प्यूरिफायर, तो आप संगम केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है, आप देख लीजिए, 9977558981, 9977558981। ये हमारे कोचिंग एकेडमी की डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ, और ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, इन सब के माध्यम से भी मैं आपसे कांटेक्ट में रह सकता हूँ। तो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करूँ, और दोबारा एक बार और बोल देता हूँ, हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में हमारी कमियां बताएं, उत्साहवर्धन करें, जो अच्छा लगे वो आप बताएं, जो कमियां हैं वो भी ज़रूर बताएं, लोगों को बताएं, और शेयर भी करें। और जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पे भी आएं, ट्विटर पे भी अपनी बात रखें। और इस समय चाइना टेंशन चल रही है बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे टेंशन है,
हम उम्मीद करते हैं कि चाइना इस तरह की जो वॉर मोंगरिंग एक्टिविटी है उससे थोड़ा सा पीछे हटेगा। भारत ने कभी किसी देश पे कभी कोई हमला नहीं किया, उसका 5,000 10,000 साल का पुराना इतिहास है। भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की युद्ध की स्थिति नहीं आए। वैसे ही कोरोना संकट ने बहुत सी जॉब, भारत में ही कम से कम 20 करोड़ लोगों को अभी रोजगार की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 20 करोड़ लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा, उनका अगला खाना, कल का खाना कहाँ से आएगा? अगर उनके पास ये समस्या रहेगी तो देश आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करेगा। इतने लोगों को, एक बड़ी आबादी को छोड़ के हम आगे तरक्की कर भी लेंगे तो वो तरक्की कैसे तरक्की रहेगी? एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जितने भी समर्थ लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या जो राजनीति में है, पॉलिटिकल अप्रोच में है, हाई पोस्ट की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों को हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, भारत की अपनी पहचान, आयुर्वेद पे काम करना चाहिए। हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। मैं कह रहा हूँ 5 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। अगर अगर आयुर्वेद को सही से प्रमोट किया जाए तो 5 या 15 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी हो सकती है, 25 ट्रिलियन भी पहुंच सकती है। फिगर कोई बड़ा मायने नहीं रखेगा। आज सारी दुनिया को एलोपैथी है, एलोपैथी अपनी जगह ठीक है, बट एलोपैथी ने अभी बहुत सी चीजों में एलोपैथी काम नहीं कर पाई है। वहां हमारा इंडियन ब्रांड जो है आयुर्वेद, वो जड़ी बूटियों से बनता है। सारी चीजें हमारे यहाँ आसपास ही मिलती है। हमें किसी तरह के पेटेंट इशू में फंसने का भी डर नहीं रहता है। जबकि एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयों के जो एपीआई होते हैं वो हमें चाइना से या बाहर के देशों से बुलाने पड़ते हैं। चाइना जब तब अपना ये एक्सपेंशनिस्ट रवैया जो है, उसका अड़ियल टाइप का एट्रोसिटीज वाले जो रवैये हैं, उसके सारे देशों के साथ ही है। तो वो हमें जब तक फेस करना पड़ता है। तो जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो रही है उसमें तो स्वाभाविक तौर पे हमें प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे ये सनलाइट आ रही है, सोलर पैनल में हम काम कर सकते हैं। खुली हवा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कम से कम 365 दिनों में कम से कम 253 260 दिनों तक सनलाइट रहती है। और डे टाइम में सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे से लेकर शाम को 4 5 बजे तक भी हमारे यहाँ सनलाइट रह सकती है। तो ऐसे इसमें हमें काम करने चाहिए। आयुर्वेद बहुत बड़ा एक एरिया बन सकता है। ट्रिलियन की कोई कमी नहीं रहेगी, ट्रिलियन तो कोई बात ही नहीं रहेगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी बताई जा रही है, बहुत टफ है। ऐसा वैसा 5 क्या 15 क्या 25 क्या, है तो फिगर है, हम कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। होम्योपैथी एक बहुत अच्छी पैथी है। साइड इफेक्ट इसमें नहीं बताए जाते हैं। और बहुत मतलब कम से कम भारत में जिस तरह से कई बार होता है, डॉक्टर भी खाली बैठे हैं, वहाँ पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत है लेकिन देने को फीस नहीं है, खरीदने को दवा नहीं है। तो होम्योपैथी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इस तरह से हमें हमारे भारतीय लोगों की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारे फैसले लेने चाहिए। मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी पक्ष लेता हूँ, मैं फेवर करता हूँ। बहुत सी बातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो है वो काम आते हैं। एजुकेशन में मैं फेवर करता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि जितने भी हाई प्रोफाइल की पोस्ट पे बैठे हुए हैं सोसाइटी के, वो सारे पैसे पे भी बैठे हैं, ताकत पे भी बैठे हैं, रुतबा भी है। उनके बच्चे योग्य हैं नहीं हैं जैसी भी बात है, पर उनके सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, हाई प्रोफाइल स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, पढ़ते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा भेदभाव सा लगता है। एटलीस्ट एजुकेशन में ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। यानी
हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह की एक कैपिटलिज्म है और एक सोशलिज्म है, दो आइडियोलॉजी है। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म ये बहुत सक्सेस नहीं हुए हैं। कैपिटलिज्म सक्सेसफुल रहा है लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो हमें एक ह्यूमन ह्यूमन को देखते हुए, ह्यूमन रिसोर्सेस को देखते हुए हमें मतलब व्यक्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए। व्यक्ति को देखो आप, व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर बच्चा एक पढ़ सकता है, पढ़ाई में अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, पेरेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, बच्चे में कितना पोटेंशियल है। यदि मैं थोड़ा सा आप पीछे ले चलूं तो सबसे बड़े गुरु हमारे यहाँ द्रोण माने जाते हैं, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के यहाँ वैसे तो राजकुल के बच्चे पढ़ते थे। अब वो राजकुल में नौकरी करते थे तो वहां बच्चे राजकुल के आते थे। अब वो उस समय जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी को सीखने सिखाने से। उनकी शिक्षा सभी के लिए रही थी। तो मेरा ये मतलब है कि मैं गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी बोलता हूं, उसका भी फेवर करता हूं। गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से रही है और मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है उस पे तो रहे, उसमें हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप एमपी बोर्ड चलाएं, स्टेट बोर्ड चलाएं, सीबीएसई चलाएं, आईसीएसई बोर्ड चलाएं, कितने भी चलाएं, लेकिन ये सारे क्लेरिकल्स जॉब के लिए ही एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं काफी समय से एजुकेशन फील्ड में हूं। जो काम कलाम साहब ने भी बोला कि मैं साइंटिस्ट इसलिए बन पाया, बड़े काम इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मैंने अपनी मदर टंग में ली है। उनकी मदर टंग तमिल रही है, सबसे पुरानी भाषाओं में आती है। वहीं संस्कृत में हम देखते हैं कि संस्कृत में बहुत डेप्थ है, कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत अच्छी भाषा मानी गई है। तो जो मदर टंग है बच्चों की, कम से कम 10 साल 12 साल तक के बच्चों को मदर टंग में ही इजी वे में जो पढ़ाई बताई जा सकती है वो बताई जाए। एडमिशन भी बच्चों के टैलेंट के बेसिस पे हो और फीस सोसाइटी पे करे। हम सिविल सोसाइटी भी है, हमारी सोशल मीडिया भी है, इसके माध्यम से जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड के स्तर पे हम ये चीजें बना सकते हैं। वार्ड के बेसिस पे अगर वैसे अगर एक जिले को एक यूनिट मान लिया जाए, वैसे भी एक जिला एक यूनिट होता है, एक जिले को एक यूनिट बना ली तो उस जिले में रहने वाले जितने लोग एजुकेशन के लिए जो देना चाहते हैं और बच्चों के जो टैलेंट है, बच्चों के टैलेंट के अकॉर्डिंग, मैंने बच्चों का फेस ना दिखाते हुए उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग स्कूल में उनकी एडमिशन को स्कूल बोले कि ये बच्चे को हम लेंगे। और फीस कहां से आएगी? तो पेरेंट्स जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करें और बाकी बाकी सोसाइटी हमारी जो है एक फंड वहां पर आए। एक्सपर्ट लोग इसमें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हम तो वैचारिक तौर पे ही काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का हमारे पास उतना आइडिया नहीं रहता है। क्या किया जाए ये हम लोग बता सकते हैं, कैसे किया जाए ये मुकेश अंबानी बताएंगे। यानी शहर भर के जो धनाढ्य लोग हैं, वर्किंग फोर्स है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सारा मिलके किया जा सकता है। हम तो अपने विचार बता सकते हैं। तो मुझे जो चीज लगती है, फील होती है, टैलेंटेड बच्चे छोटे मोटे स्कूलों में, गलियों के स्कूलों में पढ़ के अपनी पूरी टैलेंट खराब कर देते हैं। गलियों के स्कूलों को भी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाए। हमारे मंदिर बहुत अच्छा सोर्स है, मंदिरों में बहुत सी जगह होती है, 2 3 4 बच्चे एक गुरु के पास, आचार्य के पास वहां पे सिखाए जा सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश और विज्ञान की, साइंस की उनको अच्छी टेक्नोलॉजी बताई जा सकती है। बेसिक सब्जेक्ट्स की उनको अच्छी बेसिक सब्जेक्ट उनको बताए जा सकते हैं। शुरुआती स्तर पे तो पढ़ाई इसी तरह से शुरू होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे जहां हमें जरूरत है। अभी सोनम वांगचुक सर ने लद्दाख से कहा है कि 1 वीक में सॉफ्टवेयर बने और 1 साल में हार्डवेयर।
तो जहां बच्चों का टैलेंट इस तरह के कामों में आता है, वहां उस तरह उनको भेज दिया जाए, उस तरफ भेज दिया जाए। इस तरह की बातें हैं, बहुत से परिवर्तन हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं यही वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं पे अपनी बात पूरी करूंगा। दोबारा मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, समाज या मतलब एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग भी एजुकेशन के लिए डोनेट करना चाहते हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स, सिलेबस, न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स, वन साइडेड यूज्ड पेपर्स जिन पे एक तरफ फोटोकॉपी वगैरह हो, दूसरे पे लिखा जा सकता है, ऐसे पेपर बच्चों को अगर डोनेट करना चाहते हैं, और कैश डोनेशन भी अगर आप देना चाहते हैं बच्चों की फीस वगैरह के लिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, और आप मुझे और भी माध्यमों से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में भी आप कमेंट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार और हमारे सहयोगियों के नाम बता देना चाहूँगा। सीसीटीवी के लिए हमारे मेहता सॉल्यूशंस हैं, 9926401323 इनका नंबर है। और वाटर प्यूरिफायर्स के लिए, वाटर सॉल्यूशन के लिए संगम केयर है, इनका नंबर है 9977558981। वोकल फॉर लोकल। हमें जहां तक हो सके अपने लोकल लोगों के लिए आवाज उठानी है, जो भी माध्यम से है। मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मैं लोकल्स के लिए अपनी आवाज को, वोकल को अपनी आवाज दे रहा हूँ लोकल्स के लिए। ये मेरा एक प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।